मिनी पहुंच गई है। अरे भाई तो एक्सीडेंट हो गया भाई। हेलो मैम, कैसे हो? बढ़िया। नंबर याद ही नहीं है, देखिए उतर के। तो चलो भाई, सरचू से अब निकल रहे हैं हम। और टाइम क्या हो रहा है मंजीत? 11 बज गए भाई। 11:34 हो गई। यहाँ पर ना पहले परमानेंट पानी भरा रहता था, अब का तो पता नहीं। ओह, अब भी नीचे से जाना पड़ेगा। नया पुल बना देगा ना। जब से बनना 2 साल हो गए, इस पुल को बन के ना दिया। ये ऑफ रोड पीछा नहीं छोड़ रही मेरा कहीं से कहीं तक। और जो ब्लॉग है 2 दिन का एक ब्लॉग होगा अभी। ओहो, पत्थर वत्थर डालने हैं। तो पानी देख ले, मैं कहता ना वाटर क्रॉसिंग आती है, अभी भी आ रही है। हिला दिया मामला। धड़ 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 धड़। निकलने दो भाई हमें। अबे भाई ये तो जेसीबी वाला नहीं निकलने देगा, यहीं से निकला जाएगा। अरे क्या कर रहा है? आगे से घुमा कर लानी, कहाँ से क्या करना है? बंद है क्या रास्ता? बंद कर दिया गए। ट्रक वाले रुक जा। चल भाई। चढ़ गई, निकल गई भाई। मुझे लग रहा फंसेगी। तो देखो भाई, वी-स्ट्रॉम का बड़ा वर्जन 850 जो आती है वो ये है। 650 या 800 आती है ना वी-स्ट्रॉम 800, उसका वर्जन ये है। चलो भाई, मुझे एक बार को लगा फंस जाऊंगा मैं यहाँ, लेकिन निकल गया। यहाँ पे एंट्री अभी तो पीछे। अच्छा, उधर वो लेह की हुई होगी, लद्दाख की। यहाँ लाहौल स्पीति की। अब हम हिमाचल में आ गए। जाए भाई वाह, हिमाचल वाले बढ़िया हैं सर। वैसे हमसे नंबर नहीं पूछ रहे, खुद ही लिख ले रहे हैं। बाकी भाई यहाँ से चंडीगढ़ है 532 किलोमीटर, मंडी है यहाँ से 322, मनाली 222, और पलचान पता नहीं कौन जगह है, रोहतांग पास, दिल्ली। ओ दिल्ली 782 किलोमीटर दिखा रहा है। 782। मेरा घर बैठता है 800। तो भाई जब लास्ट ईयर आया था ना मैं इस पे 12 लाचा पे, तो इतनी मक्खन रोड थी, इतनी मलाई रोड थी, सारे में सामने स्नो थी, और ये पक्की रोड थी। लेकिन इस बार देखो क्या हालत हुई पड़ी है इसकी। बहुत ही गंदीला, बहुत ही बेकार रोड हुआ पड़ा है भाई। बहुत गंदा, जिसको बोलते हैं ना गंदे से गंदा। चढ़ जा सिम। चिंगलोपोली बढ़िया चल रही है भाई, मस्त सही हिसाब किताब कर रखा है चिंगलोपोली ने। बाकी ऑफ रोड तो भाई लद्दाख आप आ रहे हो, कहीं ना कहीं आपको मिल ही जानी है। ओहो, ये तो कोई वाटर क्रॉसिंग आ गई भाई, तगड़ी वाली आ गई भाई ये तो। कर दूं काम को है? चलो इन्हें निकल जाने दो पहले, फिर निकलता हूँ मैं। चलो देखी जाएगी। ऐसी जगह पर रुके करे हैं क्या? धक्के लगवा कर निकाल रहे हैं लोग। देखते रह गए सारे, भाई ये क्या हुआ? लोग धक्के मार कर निकाल रहे हैं, मैसेज निकाल रहा है दोनों बैठ कर इतने वजन के साथ। ये पता नहीं कहाँ से ला रहे हैं, धूं धां ट्रक वालों ने सत्यानाश कर रखा। लेकिन इनकी भी क्या गलती है ना भाई, सामान पहुँचाना है उधर। यहाँ से सारा सामान जाता तो इधर से ही है ना, ये समस्या सारी। हालत ख़राब होगी लेकिन बाइक की। इतना बकवास रास्ता मैं अपने जीवन में नहीं गुजराऊंगा कभी। एक तो चढ़ाई, ऊपर से बकवास रास्ता, लेकिन परफॉर्मेंस एक नंबर निकाल के दे रही है मेरी चिंगलोपोली वी-स्ट्रॉम। और भाई लद्दाख जाने वाले साइकिल वाले बहुत हैं। गारा कीचड़ एमपी वालों कीचड़ गारा। चल चल चल, खींच दे, कहाँ खींच दिया मीटर। हल्की हल्की स्नोफॉल भी गिर रही है भाई कभी कभी। लो जी, फाइनली हम आ गए हैं 12 लाचा ला पास। और भाई
पहले जब मैं लास्ट टाइम आया था तब ना ऑन रोड ही 12 लाचला का वो लगा हुआ था बोर्ड, क्योंकि वहाँ पे सारे में स्नो थी, बर्फ ही बर्फ थी। लेकिन अब अभी भी लगा हुआ, देखो एक बोरा और आगे भी था एक। फाइनली हम पहुँच गए 12 लाचला। हाँ भाई फ़ोटो खिंचवाना है तुझे? तो भाई मंजीत ब्रो का मैं फ़ोटो खींच दूँ, बेचारा पता ना कभी दोबारा आए ना आए, क्या पता चल रही। तो लो भाई लास्ट पास था ये अपना इस ट्रिप का। अब चलते हैं अपने घर और निकलेंगे किसी न्यू ट्रिप पर। तो भाई लोग अपने साथ हो गया एक सीन ये हो गया कि मेरे ना गोप्रो का जो SD कार्ड था वो फुल हो गया था, जिस वजह से मैं व्लॉग नहीं बना पाया। और रास्ते में हम रुक गए थे खाना वाना खाने के लिए, मतलब वैसे ही रुके खाना खाने के लिए, वहाँ मिला नहीं कुछ भी खाने के लिए। तो चाय वाय पी ली, वीडियो एडिट कर ली और वीडियो अपलोड करेंगे मनाली जाकर। और मनाली थोड़ी बहुत देर में पहुँच जाएंगे। बाकी पेट्रोल भी डलवाना बाइक में, और सबसे मेन काम जो है ना, मुझे इसके डिस्पैच चेंज करवाने हैं। अगले वाले ख़त्म हो चुके हैं, आपको पता ही है, वहीं पे ख़त्म हो गए थे। उमलिंगला जाने से पहले ख़त्म हो चुके थे इसके डिस्पैड। तो अभी तक मैं लगभग 500 किलोमीटर बिना डिस्पैड के चला दी है। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे इसकी डिस्पैड के साथ साथ प्लेट भी बदलवानी पड़े डिस वाली। देखते हैं अब क्या होगा, डिस्पैड की प्लेट बदली जाएगी या डिस्पैड बदले जाएंगे, जो भी होगा वो तो आगे होगा। क्योंकि पिछले वाले डिस्पैड तो इसके काम कर ही नहीं रहे, पता नहीं क्यों बहुत कम लग रहे हैं। योगी तिवारी जी हैं सारे। हेलो मैम, कैसे हो? बढ़िया। कहाँ से? नमस्कार भाई साहब। गई हाँ से फिर हम कुछ काम पड़ गया, फिर वापस मैंने कहा ले तो अब जाएंगे तो फिर टाइम अब निकाल हाँ। हमारी हर जगह जाते हैं। सही है, बढ़िया। खाना बन रहा है, अच्छा खाना खा के जाओ। बस। तो भाई यहाँ चलते चलते हमें मिल गई उत्तराखंड की व्लॉगर, जो कि हैं प्रियंका योगी तिवारी, शायद चैनल का नाम है उनका। केदारनाथ घाटी में रहती हैं। और वो रोहित भाई को जानते थे, रोहित भाई को मिल गई, अब हमारी भी जानकारी हो गई। अब राइडर लव जाट को कौन नहीं जानता, हर कोई जानता है भाई। जो व्लॉगर हैं, जो इन्फ्लुएंसर हैं, लगभग तो सब जानते ही हैं। इतने तो लगभग पॉपुलर हो ही गए हैं हम। अगर किसी को गड़बड़ करनी होगी तो वो कर ही देगा। जब उसे तेल मारना होगा कैसे भी मार देगा, चाहे कितना जीरो देख लो। तो बात है या नहीं? ईमानदारी तुम्हारी है, हमारी बात हम तो देख सकें, हमें क्या पता क्या कर रखा है। नहीं देखना चाहते हैं ना, एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं इस चीज़। हाँ सही है यार, होना भी नहीं चाहिए। आदमी मेहनत से कमा रहा, तुम भी मेहनत से कमा रहे हो। कर दो, पूरे कर दो, मैं तुम्हें दे दूंगा आगे जाके। चलो भाई चलते। पेट्रोल वेट्रोल डल गया। वीडियो हमने पब्लिक कर, मतलब वो कर दी है, अपलोड शेड्यूल कर दिया है। तो ये तांडी का ब्रिज है, और यहीं से थोड़ा सा आगे हमने एक जगह पर लगाई थी भाई अपना कैंप। रात को कैंपिंग वगैरह वहीं पर की थी। और आज हमारा कुछ पता नहीं, हम कैंपिंग करेंगे या रूम लेंगे, अभी तक कुछ डिसाइडेड नहीं है। जो भी होगा देखी जाएगी। जिस दिन भाई हम यहाँ से गए थे ना, फाइनली हम अटल टनल पहुँच गए हैं। और जिस दिन हम यहाँ से गए थे ना, यहाँ बाइक खड़ी करने के लिए जगह नहीं थी। इतनी बाइकर्स, इतने लोग, इतनी गाड़ियाँ थी यहाँ पर, भाई क्या ही पूछो। और इस अटल टनल को ना भाई इस ओनली इसी वाली रोड ट्रिप पर, सिर्फ लद्दाख रोड ट्रिप पर ही, इस अटल टनल को कम से कम बता रहा हूँ मैं, कम से कम भाई 5 बार मैं क्रॉस कर चुका इसी वाली ट्रिप पर ओनली। लो भाई घुस गया मैं अंदर, बहू ले गया अंदर। 40 से ऊपर स्पीड नहीं होनी चाहिए आपकी। ओए होए क्या खुशबू आ रही है मिट्टी की, मज़ा आ रहा सूंघने में। हाँ ये लो जी दूसरी साइड। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि बारिश हो रही होगी, लेकिन चलो भाई बारिश नहीं है इधर की साइड। माहौल ऐसा बना हुआ है इधर की साइड का, एकदम सब कुछ सही सलामत ओके की रिपोर्ट है। थैंक्स फॉर विजिटिंग, विजिट अगेन लिखा हुआ है विजिटिंग। मैं अंग्रेज की औलाद हो रहा हूँ ज़्यादा बड़ा। तो लो जी पहुँच गए हम, कौन सी जगह, सोलांग वैली। और भाई भूख लग रही है जोरों की। सुबह था कुछ भी नहीं खाया कसम से, जब से सरचू से चले ना कुछ नहीं खाया। बीच में बस जब सुबह एक चाय पी थी। एक्चुअली है भी क्या ना, मेरा तो यही सीन है, औरों का मुझे नहीं पता। मैं जब बाइक पे बैठ जाता हूँ ना तो मेरे को भूख प्यास कुछ लगती नहीं है। अब जब याद आ गई कि हाँ यहाँ खाना खा सकते हैं, तो मैंने चलो तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो जी एक पराठा दाब दिया है, मतलब खा लिया है मक्खन के साथ। अब खैचम खैच। अभी टाइम बजे हैं मेरे ख्याल में 6 के आसपास हो रहे हैं, और 6:30 के आसपास हो रहे हैं। और अभी 1-1.5 घंटा और हम बाइक चला सकते हैं। तो भाई एक बार ना डिस्पैड की पता कर लेते हैं, अगर मिल जाए तो यहाँ पर कहीं पता करना। अंकल जी नमस्कार, इसका डिस्पैच मिल जाएंगे?
उतरना। कोशिश करूंगा, 100% नहीं है ना, देखो। हाँ देखिए। देख लेना सर एक बार। जब से डिस्क पैड डलवाए हैं ना, तब से बाइक सूं सा जा रही है। बाइक का मज़ा आ रहा जब से बाइक चलाने, जैसे क्योंकि पहले ना मेरे को डर लग रहा था, मैं ब्रेक नहीं मार सकता था अगले, और पिछले वालों से रुक नहीं रही थी इतनी खासी। The next day. तो भाई देखो, रात हम रुके थे इस पे चांदनीकरण ढाबा पर। बाइक ओके हो चुकी है हमारी, इधर रेडी है सब कुछ, और यहाँ से निकलते हैं। बाय बाय। तुम्हारा हमारा कोई साथ नहीं है अब, हम पता नहीं कब कहाँ निकल जाए। बस एक बार टैंक फुल कराओ फिर सामने। विक्की भाई से बात करो ना इस विषय में। विक्की भाई कुछ कह रहे हैं ये, तू क्या कर रहा है तेरा? घर जाने की देखो कितनी खुशी है इसे। पर मैं रुका नहीं। कितनी खुशी है घर जाने की। हाँ मेरा गुरुजी है, मेरा थोड़ी है। तो तुम्हारा तो दोस्त है, गुरुजी को तो एक बार को चेला कुछ दे ना दे, दोस्त को तो देनी पड़े। दोस्त ने दे दिया जितनी औकात थी। बस तो अब दोस्त जाने, फटी पड़ी अब। दोस्त जाने देखो, चेले का काम था, जो चेले ने के बस में था वो कर दिया चेले ने। ये ले तू नहीं तोड़ तो दिया ही तुमने यूं। अब तुम ही रखो इसमें 99 में। रखो, हमें जरूरत नहीं है तुम्हारे चश्मे की। अरे जाओ, मैंने गिफ्ट करा तुम्हें, जाओ। ना मेरे को नहीं चाहिए। अब रास्ते में याद रख। अरे रखो, जाओ। ये भी हमें किसी ने गिफ्ट किया था, हम भी चोर है ना एक नंबर के। हम किसी और का उड़ा लें, हमारा किसी। अब देखो ये कहाँ जा रहा है ये। चलो भाई, तो अच्छा जी, बाय बाय आंटी जी, बाय बाय। ठीक है जी, आते रहेंगे मिलने। तो भाई यहीं से ना हमें अब बाइक चढ़ानी है सामने। अब तो डर भी नहीं है, क्यों? क्योंकि मैंने वो डलवा लिया इसमें ब्रेक पैड। तो भाई एंड चल रहा है अभी ये पहाड़ों का। पहाड़ हो चुके हैं अपने ख़त्म, और अब आ गई है फ्लैट रोड आने वाली है, मतलब और 1-2 किलोमीटर बाद ही फ्लैट रोड आ जाएगी। और उसके बाद हालांकि बाइक तो यहाँ भी पूरी की पूरी खींची है हमने, ये 100-120 ऐसे इन पहाड़ों पे भी आई है। बाकी नीचे भी इतनी ही जाएगी है, 110-111, क्योंकि ये सामान इतना है ना इस पर, तो ज़्यादा भाग नहीं रही है। वैसे मैक्सिमम जो मैंने आज तक भगाई है, ये जो फुल भागी है वो 148 किलोमीटर के हिसाब से भागी है, मतलब 148 किलोमीटर तक गई है ये। जबकि इस पर थोड़ा बहुत सामान था तो 50 तो चली जाती, 150 प्लस तो चली जाती है अगर ये सामान इस पर ज़्यादा ना होता तो। हालत कुत्ते जैसी हो गई है, बहुत गर्मी है भाई इधर। तो फिलहाल ना अम्बाला में पहुँच लिए हैं, और यहाँ रुके भाई गन्ने के जूस के कॉर्नर पर, गन्ने का जूस पीते हैं। फिर आगे देखें, देखो आंखें मुँह सब भाई पसीने में बहुत बुरी हालत हो गई आज। ये रहा जूस, पता नहीं कितने रुपए का भाई, बहुत बड़ा गिलास है, मज़ा आ जाएगा। 1 महीने के बाद मुझे आज जूस मिलेगा पीने के लिए, वो भी गन्ने का। बाकी हमारा भाई धमकोली धमोला वाले पधार चुके हैं, हालत इनकी कुत्ते जैसी हो चुकी है। तो भाई चंडीगढ़ पहुंच गए हम 2.5 घंटे में। 250 किलोमीटर चला दी है बाइक, 2.5 घंटे में 250 किलोमीटर भाई। इतनी खुशी है घर जाने की वापस। तो भाई जैसे जैसे दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे गर्मी इतनी विकट बढ़ती जा रही है, हमारी हालत ख़राब होती जा रही है। और गन्ने का जूस पी के और थोड़ी सी सुस्ती आ गई है, अब नींद आनी शुरू हो जाएगी। बट इससे पहले नींद आए, इससे पहले मैं घर लगा देता हूँ बाइक। मंजीत का घर रह गया है यहाँ से 180 किलोमीटर के आसपास, और मेरा रह गया 250 किलोमीटर के आसपास घर। बस फिलहाल तो खैचम खैच करने दो मुझे बाइक की। ये भाई हरियाणा और पंजाब का गेट समझो इसे, धनुष बना हुआ है बाकायदा। यहाँ पर ही जब भी आता हूँ मैं यहाँ पे फ़ोटो जरूर खिंचवाता हूँ, और मेरा थंबनेल बढ़िया काम करता है यहाँ का। इतनी पहुँच गई है, अंदर धुंध भगा रखी है, अंदर धुंध जिसे बोलते हैं। तो देखो भाई पिलियन को लाने का कितना फ़ायदा है, नुकसान ये आदमी पक जाता है, वजन ज़्यादा हो जाता है ना, बाइक फिर चलती नहीं सही से। और फ़ायदा ये है कि कभी कभी जब तुम्हें नींद आने लग जाए ना, सुस्ती आने लग जाए, तो अपने पिलियन को बोलो चल बेटा तू चलाएगा अब गाड़ी। देखो ये आदमी मर गया सुस्त। तो भाई देखो, हाँ किधर अक्कड़ वक्कड़ बम्बे वो करना है या चलना है? बिक्की भाई तो निकल जाएंगे, इस आदमी का देखना किसका। तुम्हें चलना है या बिक्की भाई सीधे जाएंगे, हम इधर से। एक काम करूँगा मैं, चलो तेरे साथ, तू वहाँ से दिल्ली कर जाऊँगा।
शाम को ना ऐसे कर लो। तो भाई बिक्की भाई को हमने बोल दिया बाय बाय। बिक्की भाई चले गए अपने फरीदाबाद दिल्ली के लिए, और मैं अपनी बाइक पे फिर से वापस आ गया हूँ। और अपने पीछे जो पिलियन था मंजीत को मैंने दे दी रोहित भाई की बाइक, और अपनी बाइक पे आ गया हूँ मैं, और मेरे पीछे हैं रोहित भाई। क्योंकि सीन ये है, रोहित भाई ने लगभग 400 किलोमीटर बाइक चला ली भाई कंटिन्यूसली, और स्पोर्ट्स बाइक पर 400 किलोमीटर कंटिन्यूसली बाइक चलाना बहुत बड़ी बात होती है। तो इसलिए आराम देने के लिए मैंने अपने पीछे बैठा लिया, क्योंकि इन्हें अभी मुझसे भी 150 किलोमीटर और आगे जाना है। तो इसलिए अपने साथ मैंने बैठा लिया। मैंने कहा अगर मन करेगा तो आप मेरे घर रुक जाना, या मन करेगा तो फिर आप निकल जाना। तो भाई मंजीत के घर के लिए हम आ गए। इस नहर में बच्चे नहा रहे हैं, वहाँ से फेंक एक दूसरे को। ना इसमें कोई दिक्कत ना होती, इसमें कोई दिक्कत ना होती। सांप वाप आमे कोई दिक्कत नहीं, सब ऐसी नाम है शुरू से ही, कोई टेंशन नहीं। होगा तो होगा, पानी में ना काटता कोई भी कुछ। तो भाई देखो मंजीत के गांव में पहुंच गया। वही जैसे गांव में होता है ना, लोग वाग शाम को बैठ जाते हैं अपनी, कोई कुछ कर रहा होता है, कोई ताश बजा रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है, तो सब कुछ ऐसे कर रहे हैं। और लोग ऐसे देख रहे हैं जैसे गांव में ऊँट या हाथी आ जाते हैं ना, सारे के सारे मुड़ को हो इधर को कटना है क्या हमें। चला कहीं पूरे गाँव को ऐसे घुमा रहा वो लेने के लिए रिएक्शन लोगों के। चलो भाई चलते हैं मंजीत के घर पे। मंजीत का सारा सामान छोड़ दिया, मंजीत को मंजीत के घर छोड़ दिया। और भाई तो एक्सीडेंट हो गया भाई।